अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है स्ट्रोक के हवाले से। इसमें हम स्ट्रोक के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉशन ALOC के पेशेंट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोनों को हमने मर्ज किया है। दोनों प्रैक्टिकल की हम इसमें चेक करेंगे कैसे हम चेक करते हैं और उसके अलावा ट्रीटमेंट हम चेक करेंगे। तो फारूक हमारे साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अपना सीट सिक्योर करेंगे। सीट सिक्योर, स्टैंड अप प्रिकॉशन, चेक हैजर्ड्स। नो हैजर्ड्स फाउंड, DHL। हैजर्ड्स चेक किया, कोई हैजर्ड्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं रेस्क्यू टीम 112 की तरफ से आया हूँ। क्या हो रहा है आपको? यहाँ पे रेस्पॉन्स लेंगे। रेस्पॉन्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? ABPU। अलर्ट है, हमने कैटेगराइज करना है, कैटेगरी देनी है कि पेशेंट अलर्ट था, वर्बल था, लेकिन ये पेशेंट हमारा क्या अलर्ट है। उसके बाद हम बायस्टैंडर से लेंगे क्योंकि पेशेंट वर्बलाइज है लेकिन सेमी वर्बलाइज है, तो बायस्टैंडर से हम पूछे क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ? जी आप इसे चेक कर सकते हैं। आपने कंसेंट इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कंसेंट। अगर ALOC का पेशेंट है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो हम उसको वो तो खुद फैसला नहीं कर सकता मेरी अच्छा है या बुरा क्या है, इसलिए उसके जो बायस्टैंडर होगा या कोई फैमिली मेंबर साथ उससे हम कंसेंट लेंगे, इजाजत लेंगे। तो ये जो कंसेंट होगा कौन सा होगा? इम्प्लाइड या इनवैलिड। इम्प्लाइड या इनवैलिड कंसेंट लिया तो मैंने इसे फादर मैंने क्या फैमिली मेंबर मैंने कहा कि आप से सबसे पहले हम प्राइमरी असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात चेक करेंगे। पल्स इज प्रेजेंट, ब्रीदिंग इज प्रेजेंट। ब्रीदिंग भी मौजूद है, पल्स भी मौजूद है। जाहिर बात उसने बात की तो उसका एयरवे भी क्लियर था। तो आपने क्या किया? ABC चेक किया, ना कि उनकी मैनेजमेंट की। अब सेकेंडरी पे जाएंगे, हम उसके रेट्स चेक करेंगे। CSM चेक किया, लेस देन 2 सेकंड। कैपिलरी फिल क्या है? लेस देन 2 सेकंड। कैपिलरी फिल चेक की, कैपिलरी फिल का टाइम कितना होना चाहिए? लेस देन 2 सेकंड्स। जी उसके बाद हम इसका पल्स चेक करेंगे। पीपल चेक के अगर लाइट होनी चाहिए, अज्यूम कर लें आप। अब जब प्यूपल हम चेक करते हैं, यहाँ पे फार्मूला होता है पर्ल, PERRL, पर्ल। प्यूपल इक्वल राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट। इसके प्यूपल्स ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट थी। अब यहाँ पे रेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रेट किसके चेक करेंगे? ब्रीदिंग का रेट चेक करेंगे और सेपरेशन का रेट चेक करेंगे। हम पल्स करेंगे। अगर यहाँ पे पेशेंट अनकॉशियस होता है तो फिर हम उसका एयरवे मैनेज करते हैं, OP इंसर्ट करते हैं। जाहिर बात है हमारा पेशेंट कॉशियस है, इसलिए OP इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे स्किप हो जाएगा। हम डायरेक्ट ब्रीदिंग पे आएंगे। Pulse is 15 in 15 seconds, then multiply 4. Pulse is 60. पल्स ये 60 है। 1 मिनट में ब्रीदिंग चेक करें। ब्रीदिंग हम 30 सेकंड्स के लिए चेक करते हैं, कितना रेट आएगा उससे हम 2 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल इनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो 8 आया है 30 सेकंड में, तो 2 से मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 16। तो 16 मिनट या 60 मिनट्स पर मिनट की ब्रेथ है, वो भी नॉर्मल है। ABC हो गया। अब हम डिसेबिलिटी चेक करते हैं इसकी। डिसेबिलिटी चेक करेंगे, उसके लिए हम फास्ट का फार्मूला लगाएंगे। फास्ट का फार्मूला हम अप्लाई करें। हमें शक है कि शायद ये पेशेंट फास्ट स्ट्रोक का पेशेंट, हम फास्ट असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले फेशियल वीकनेस चेक करेंगे। फेशियल वीकनेस में हम देखेंगे कि क्या उसके राइट साइड लेफ्ट साइड कोई ड्रॉप तो नहीं है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। उसमें ड्रॉप का मतलब कि आप जुबान में हम कहते हैं लकवा आ जाना। तो हम चेक करते हैं कि फेस के राइट या लेफ्ट कोई भी साइड गिरी तो हुई नहीं है, तो वो ओके है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम दोबारा पीपल असेसमेंट कर सकते हैं कि राइट या लेफ्ट साइड का डायलाइट तो नहीं है। हम दोबारा चेक कर लेंगे उसमें A फॉर आर्म लिफ्ट। उसके बाद A फॉर आर्म। आप उसे कहेंगे कि अपने बाजू को सीधा करें छोटे से। अब उसे अपने बाजू को सीधा रखें। अगर वो अपने बाजू को सीधा रखता है 15-20 सेकंड तक सीधा रखते हैं, इट्स मीन के स्ट्रोक का अटैक नहीं हुआ। ओके राइट साइड डाउनवर्ड। स्पीच, आप उसे बात करेंगे। आया कि वो वर्डिंग को सही तरीके से अदा कर भी रहा है, नहीं कर रहा, बात करें उससे। क्या नाम है आपका? बोले। राइट साइड डाउनवर्ड।
तो ये अपनी बात कोशिश कर रहे हैं, वर्डिंग को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम तो मुझसे पूछेंगे, जाहिर बात है मैं फैमिली मेंबर हूँ तो मुझसे पूछेंगे कितने टाइम से ये हुआ है। ये कब से नहीं हुआ मेरे? ये तकरीबन आधा घंटे से इस कंडीशन में है ये। तो यहाँ पे मैंने फास्ट को असेसमेंट किया। फास्ट में जो हमारी फाइंडिंग थी वो एक्यूरेट थी, मतलब कि फास्ट में फेशियल वीकनेस भी से नहीं थी। आर्म ड्रिफ्ट जो हमने करवाया, बालों सीधा करवाया, वो भी उसने तकरीबन 15 से 30 सेकंड तक सीधा रखा, तो वो भी कोई अटैक नहीं था। स्पीच प्रॉब्लम भी इसे इस हद तक नहीं थी और टाइम इसे 30 सेकंड्स हुआ था। तो उसके बाद हम इसकी लेंगे सैंपल हिस्ट्री। सैंपल हिस्ट्री जाहिर बात है ये आर्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस का पेशेंट है, तो सैंपल हिस्ट्री की मुझसे ही लेंगे। सबसे पहले हमने जैसा सैंपल लगाएंगे तो हमने साइन देख ली है पेशेंट की। आप सिम्टम्स के बारे में बायस्टैंडर से पूछेंगे। अच्छा, ये कंडीशन इसकी कब से हुई है, क्या हुआ था इसको? ये तकरीबन अचानक बैठे हुए थे और अचानक इनकी तबीयत खराब हुई है, जिससे ये अजीब सी बैकी बातें करने लगे। इनको किसी चीज से एलर्जी, किसी मेडिसिन से, कुछ खुराक से एलर्जी तो नहीं है? एम से हम इसकी मेडिकेशन को ले तो नहीं रही है पहले? नहीं, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। SAMB बी से हम पूछेंगे कि कोई पोस्ट मेडिकल की हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं, मैंने ठीक थे माशाल्लाह, अभी प्रॉब्लम नहीं है। SAMP लास्ट फॉरेन इंटेक इनका क्या था? कुछ खाया पिया था पहले? ये दिन पर मेरा नहीं कहा कि मैंने इसको नाश्ता नहीं किया था। इवेंट आखिर में कहीं ये किसी इवेंट पे तो नहीं गया था? क्या हुआ था इनके साथ जब ये कंडीशन की हुई? नहीं, बस ऐसे बैठे हुए गपशप कर रहे थे, अभी जरा हम वॉक करके आए थे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, बस इन्होंने नाश्ता नहीं किया सुबह को। ये सैंपल हिस्ट्री कंप्लीट है यहाँ पे। तो सैंपल हिस्ट्री कंप्लीट की है तो जाहिर बात है इन्होंने नाश्ता अपना खाना स्किप किया है, तो हो सकता है कि पेशेंट किसका हो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल लो हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका शुगर लेवल चेक करेंगे। शुगर लेवल चेक करने के लिए आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, आपके पास स्ट्रिप्स होनी चाहिए, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, शुगर लेवल को चेक करेंगे। तो जो कंडीशन अभी हमें महसूस हो रही है उससे हमें ये लगता है कि पेशेंट किसका ये हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ऑलरेडी स्किप खाना इन्होंने मील स्किप किया है, उसके अलावा एक्सरसाइज भी की है इन्होंने, तो उसकी वजह से हो सकता है कि शुगर लेवल इनका डाउन हो चुका हुआ। हमें कंफर्म किससे होगा, ग्लूकोमीटर की रीडिंग से। तो अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप उससे रीडिंग को नोट करें। हम कंसिडर करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि पेशेंट किसका है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसकी अब हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट होगी, ट्रीटमेंट। सैंपल के बाद हम क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उसे हमें कंफर्म है कि पेशेंट किसका है, ये हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर लेवल का कम हो जाना है, तो फिर हम इसे क्या लगाएंगे, 25% डेक्सट्रोज वाटर। 25% डेक्सट्रोज वाटर के एम्प्यूल्स 2-3 जितने भी है इजी है वो हम इसे लगाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर ग्लूकोज जेल हो हमारे पास तो उसको ओरली तौर पे माउथ की साइड से लगा देंगे, जिससे वो ऑब्जॉर्व हो जाएगी, जिससे इसका शुगर लेवल अप हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इससे क्या चेक करेंगे, वाइटल साइन भी चेक करेंगे। वाइटल साइन चेक करेंगे, इससे बातचीत करते रहेंगे, गुड कम्युनिकेशन करेंगे इसके साथ, इसे हौसला देंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम खुद ही परफॉर्म करते रहे, तो हमने उसे बातचीत करनी है, उसे कांटेक्ट में रखना है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उन्हें भी हम हौसला देंगे और बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। वाइटल साइंस हम 2 टाइम चेक करते हैं। एक हम मिड में चेक कर लेते हैं, जो हमने सैंपल हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट की, उसके बाद चेक कर ले। उसके बाद जब आप इंटरवेंशन दे चुके होते हैं, ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं, उसके बाद फिर हम वाइटल साइंस चेक करते हैं। हम अगेन इसके वाइटल साइंस के साथ हम अगेन क्या चेक करेंगे, ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, क्योंकि हमें शक था कि इससे ग्लूकोज लेवल कम था। जब हमने चेक किया तो पॉसिबिलिटी है कि वो शुगर लेवल उसका डाउन ही होगा, क्योंकि खाना उन्होंने स्किप किया हुआ था। तो जब अगेन चेक किया, अगर शुगर लेवल बेहतर हो गया और इनका जो कॉन्शियस लेवल बेहतर हो गया, तो इट्स मीन कि हमारी जो ट्रीटमेंट थी वो क्या थी, बेहतर थी। हमारी ट्रीटमेंट बेहतर थी, हमने सही सजेस्ट कर लिया कि पेशेंट किसका था, हाइपोग्लाइसीमिया का था। उसी की वजह से पेशेंट किसमें था, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस। इट्स मीन के अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस हम कहते हैं दिमागी तवाज़ुन का बिगड़ जाना या ठीक ना होना। अगर ये स्ट्रोक का पेशेंट होता, तो फिर क्या होता, इसे स्पीच प्रॉब्लम होती, अल्फाज को सही तरीके से अदा ना कर पाता। अपने जैसे हमने आर्म ड्रिफ्ट किया था, बाजू को से गाला सीधा करे तो उसका कोई ना कोई एक तरफ का बाजू नीचे गिर जाता। जिस तरफ का बाजू नीचे गिरता तो उस तरफ स्ट्रोक का अटैक होना था। तो फिर हम इसके लिए हम क्या करना चाहिए था, हमें कि स्ट्रोक के लिए हम कोशिश करें कि जो ड्रूलिंग कोई राल वगैरह निकलती है उसे हम साफ करें, एक तरफ से करवट दिला के इसे लिटा दें और ऑक्सीजन वगैरह इसकी मेंटेन करें और पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हम जितनी भी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कंफर्म हो कि हाइपोग्लाइसीमिया का है तो फिर हम इसे ग्लूकोज जेल कर सकते हैं और उसके अलावा 25% डेक्सट्रोज वाटर करेंगे, अप्लाई करेंगे और गुड कम्युनिकेशन के साथ और हौसला देते हुए इसे
रीअसेस करते हुए इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था। स्ट्रोक का तो नहीं कहेंगे इसे हम, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो 25% एक्चुअल वाटर की जरिए इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो फिर इसकी ड्रूलिंग वगैरह माउथ में इकट्ठी होने नहीं देंगे, उसे हम सक्शन करते रहेंगे, उसे साफ करते रहेंगे और पेशेंट को हम फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।